Good morning everyone. Today we are going to discuss how to create online quiz. हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेने के साथ साथ हमें बच्चों का असेसमेंट भी करना है, तो उसके लिए हम ऑनलाइन क्विज बना करके बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। जब हम ऑनलाइन क्विज बनाने जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनके टाइप क्या हैं। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग या तो हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो सकता है, लॉन्ग आंसर हो सकता है, एमसीक्यू हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, या इसके अलावा मैचिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ये हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम फ्रेमिंग कैसे गूगल फॉर्म में करेंगे। साथ साथ हम ये सीखेंगे कि हमें अपनी क्विज को सेव कैसे करना है, या हर पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मार्क्स कैसे असाइन करना है, मार्क्स इन द सेंस कि उसका वेटेज मार्क कैसे असाइन करना है। साथ साथ में चाहते हैं कि अगर स्टूडेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हुआ जा रहा है तो उसको एक प्रोग्रेस बार भी डिस्प्ले होता हुआ जाए, वो भी देख सके कि उसने कितने % क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। देन हाउ टू सेट द रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस कि हम एक लिमिट वैल्यू सेट करना चाहते हैं कि स्टूडेंट अटेम्प्ट ओनली 1 टाइम क्वेश्चन। अगर 1 टाइम उसने सबमिट कर दिया है क्विज को तो दोबारा से उस क्विज को अटेम्प्ट ना कर पाए, तो हम रिस्ट्रिक्शन भी सेट करना ज़रूरी होता है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट करते हैं, क्विज बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, क्रोम ओपन करना होगा। गूगल क्रोम आप ओपन कर लेंगे, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको अपने जीमेल अकाउंट का लॉगिन करना है। अगर आपका सिस्टम पहले से ही आपने जीमेल अकाउंट लॉगिन कर रखा है तो इस टाइप से विंडो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि 9 टाइप के डॉट्स बने हुए हैं, इन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है ड्राइव पर। ड्राइव पर हमने क्लिक किया, हमारे पास गूगल ड्राइव ओपन हो गया। गूगल ड्राइव में सबसे पहले हम नया क्विज बनाना जा रहे हैं, तो इस मीन्स कि हमें न्यू पे क्लिक करना है। आप न्यू पे क्लिक करेंगे, आप न्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपका गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो हमें जाना कहाँ है, गूगल फॉर्म बनाना है तो मोर पे, देन गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म जो हम सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाता है, ब्लैंक फॉर्म या टेम्पलेट। हम ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को डिजाइन करना चाह रहे हैं। जब आप ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक अनटाइटल्ड फॉर्म आ जाता है। अब आप जो फॉर्म डिजाइन करना चाह रहे हैं उस फॉर्म में आप अपने फॉर्म का कुछ टाइटल सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया मंथली टेस्ट, और हमने लिख दिया कि हम जुलाई मंथ का टेस्ट लेना चाह रहे हैं, मंथली टेस्ट। नीचे आप कुछ भी देना चाहें, यहाँ पर कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, सेशन 2020, ये हमने मेंशन कर दिया। फर्दर जब हम फॉर्म डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि बच्चे का पर्सनल इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, बच्चे का नाम क्या है, क्लास क्या है, सेक्शन क्या है, वो बच्चा जरूर फिल करे, तभी वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। तो आप अगेन यहाँ पर देखिए प्लस सिंबल है, आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। जब आप प्लस साइन पे क्लिक करते हैं तो आप अब 1 by 1 क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए जब आप स्टूडेंट नेम पे क्लिक करते हैं तो ये एरो की पर आप क्लिक करिए, और हमें मालूम है स्टूडेंट का नाम छोटा सा होगा, शॉर्ट फॉर्म में होगा, इसलिए हमने उसको शॉर्ट आंसर ले लिया कि उसका 1 लाइन या 2 लाइन में उसका आंसर है, शॉर्ट आंसर। स्टूडेंट नेम क्या हो, एक रिक्वायर्ड फील्ड हो, मतलब बच्चा अगर नाम टाइप करता है तभी वो आगे बढ़े, अदरवाइज ना बढ़ सके, इसलिए हमने इसको हम रिक्वायर्ड को एक्टिव करेंगे। फर्दर हम ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, जो प्लस साइन है वो इंडिकेट करता है ऐड क्वेश्चन को। आप ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। अगेन हम चाहते हैं कि बच्चे का क्लास आ जाए, हमने क्लास लिखा, क्लास भी हम एरो में जाएंगे, क्लिक करके शॉर्ट आंसर टाइप ले लेंगे। इसको भी हमने रिक्वायर्ड फील कर दिया कि कंपलसरी है बच्चा इसमें क्लास भी अपना टाइप करे। फर्दर ऐड क्वेश्चन पे क्लिक किया और हमने यहाँ पर सेक्शन कर दिया।
अब जब हमने सेक्शन किया, सेक्शन को भी हम जो है शॉर्ट आंसर में ले सकते हैं, लेकिन हम एक ऑप्शन और सीख लेते हैं, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन मीन्स कि बच्चा जब क्लिक करे तो उसके पास जो ड्रॉप डाउन में आपने ऑप्शन दे रखा है वो अवेलेबल है और कोई भी एक ऑप्शन वो चूज कर ले। तो हमने ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 अपने आप से आ जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करके सेक्शन डाल सकते हैं। हमने डाल दिया सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये हमने मेंशन कर दिया। फर्दर ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सेक्शन को भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमारा बन गया। अब हमें क्वेश्चन चाहिए कि 1 बाय 1 बच्चा जब इन सभी इंफॉर्मेशन को फिल कर दे तो वो क्विज को अटेम्प्ट कर पाए। तो इसके लिए हमने एक सेक्शन क्रिएट कर दिया। आप ऐड सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं या आप कंटिन्यू प्लस पे करके 1 बाय 1 क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर सकते हैं। हमने सेक्शन क्रिएट कर दिया। सेक्शन क्रिएट करने के लिए आप देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में ये 2 आपको सिंबल दिख रहा है, ये ऐड सेक्शन का है। जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ऐड सेक्शन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो आप नॉर्मल इंफॉर्मेशन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारा जो क्वेश्चन है नेटवर्किंग चैप्टर का है। नेटवर्किंग चैप्टर के हमारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नेटवर्किंग चैप्टर का नाम टाइप कर दिया और हमने दे दिया कि एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के वेटेज हैं और लॉन्ग क्वेश्चन वो हमारा 3 मार्क्स का वेटेज है। आप जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना चाहें वो दे सकते हैं। फर्दर ये करने के बाद अब आप क्वेश्चन फ्रेमिंग शुरू कर दीजिए। आप फिर हम ऐड सिंबल पे क्लिक किए। यहाँ पर ऐड सिंबल में अब हम क्वेश्चन, सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लिया कि अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन किसका है। अब हमने ये एमसीक्यू ले रहे हैं, इट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप मल्टीपल चॉइस में क्लिक करेंगे। ऑप्शन 1 आपने डाल दिया कि HTML डॉक्यूमेंट्स, कि वेबसाइट आपके HTML डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है। हमने दूसरा ऑप्शन लिख दिया ग्राफिक्स। हमने थर्ड ऑप्शन लिख दिया ऑडियो एंड वीडियो। देन हमने फोर्थ ऑप्शन लिख दिया ऑल द अबव। ये हमने मेंशन कर दिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब देखिए आप चाह रहे हैं कि बच्चा हर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करे तो सब आप रिक्वायर्ड कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप यहीं पर इसको छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने से पहले हम चाह रहे हैं इस क्वेश्चन का वेटेज दे दें। देखिए वेटेज के लिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि हमें सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में क्विज में जाना होगा और हमें यहाँ पर मेक दिस अ क्विज, ये आप स्टार्टिंग में ही कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। जब आप इसको कर देंगे तो अब देखिए जब आप यहाँ पर हमने ऑल द अबव किया, हमारे पास आंसर की आ गया। आंसर की आ गया, आंसर की पर हम क्लिक करके और हमने इसका पॉइंट दे दिया। इस क्वेश्चन का वेटेज क्या है, 1 मार्क्स का है। और यहाँ पे साथ साथ में बच्चे को जब क्वेश्चन ये कर लेता है, सबमिट कर लेता है, तो उसको हमने सजेशन भी दे दिया कि अगर वो ऑल द अबव ये ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो उसका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। तो हमने इसको डन कर दिया। अगेन फिर प्लस साइन पे क्लिक किया और क्वेश्चन नंबर 2 की फ्रेमिंग कर दिया। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं एमसीक्यू का। द फर्स्ट पेज that you normally view at a website is its, उसमें से ये कौन सा है फर्स्ट पेज। अब अगेन हमने इसको मल्टीपल चॉइस चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस है यहाँ पर। अगर नहीं होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ से मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर लेते, क्योंकि हमें एमसीक्यू देना है।
हमने यहाँ पे सजेशन डाल दिया कि वो हमारा क्या हो सकता है, होम पेज है। नेक्स्ट ऑप्शन डाल दिया, मास्टर पेज है। थर्ड ऑप्शन मेंशन कर दिया कि उसको फर्स्ट पेज कहते हैं। देन हमने एक ऑप्शन फोर्थ आंसर और दे दिया कि उसको बैनर पेज कहते हैं, बैनर पेज। इसके लिए भी हमने आंसर की भी क्लिक किया और यहाँ पर इसका भी वेटेज 1 कर दिया। हमने करेक्ट आंसर चूज कर लिया, वो होम पेज है और इसको हमने डन कर दिया। अब देखिए हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बना लिए। यहाँ पर देखिए, आप ऊपर देखेंगे टोटल पॉइंट 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे बन गए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ट्रू एंड फॉल्स टाइप का अगर क्वेश्चन है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप इस टाइप से वेटेज सेट करके और डायरेक्ट बच्चा अटेम्प्ट कर लेगा क्वेश्चन और उसको स्कोर भी मिल जाएगा। अगर आप जो भी आपने करेक्ट आंसर सेलेक्ट किया है, अगर बच्चा वही आंसर सेलेक्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका स्कोर भी मिल जाएगा। फर्दर अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया एमसीक्यू। एमसीक्यू के बाद हम सीखते हैं कि हम ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो अगेन आप प्लस साइन पे क्लिक कीजिए। प्लस साइन इंडिकेट करता है न्यू क्वेश्चन के लिए। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन चाहिए। तो सबसे पहले हमने मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ले लिया, हमने ले लिया द इंटरनेट एंड www are the same thing। ये हमने एक ट्रू एंड फॉल्स ले लिया कि ये सही है या गलत है। अब देखिए यहाँ पे हम ऑप्शंस देना, सिर्फ 2 ही ऑप्शन ट्रू एंड फॉल्स देना चाहते हैं। तो फर्दर हमने मल्टीपल चॉइस, ये देखिए मल्टीपल चॉइस अगेन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने डाल दिया ट्रू और हमने नेक्स्ट डाल दिया फॉल्स। अगेन आंसर की पे गए और हमें लगा कि इसका करेक्ट आंसर फॉल्स है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट दे दिया और हमने फॉल्स को सेलेक्ट कर दिया, डन कर दिया। ठीक है, अब ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे बन गए। हमने सीख लिया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, या ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। फर्दर हमें न्यू क्वेश्चन फ्रेमिंग करना है। अगेन हमने प्लस पे क्लिक किया। अब न्यू क्वेश्चन जो है वो हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है। मान लीजिए हमने डाल दिया व्हाट इज इंटरनेट, ये हमने डाल दिया क्वेश्चन। ठीक, व्हाट इज इंटरनेट, इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट आंसर बनाना चाहते हैं। यहां पर हमने शॉर्ट आंसर पे क्लिक कर दिया। स्टूडेंट 1 लाइन 2 लाइन्स में आंसर डिक्लेयर कर देगा। अब अगर आप यहाँ पर इसका भी पॉइंट सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पॉइंट सेट कर सकते हैं। हमने 2 पॉइंट सेट कर दिया, लेकिन यहाँ पर आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि आप आंसर जो कर रहे हैं उसका करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए। अगर डेफिनेशन पूरा प्रॉपरली लिखना है तो लिख दीजिए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका पॉइंट मत सेट कीजिए और इसको क्या करिए, डन कर दीजिए। ठीक, देन क्वेश्चन नेक्स्ट सेलेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पैराग्राफ के फॉर्म में लेना चाहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे डाल दिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म URL। हम जान रहे हैं इसका आंसर पैराग्राफ के फॉर्म में है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर बन गया। यहाँ पर स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग पैराग्राफ के फॉर्म में आंसर को डिस्क्राइब करेगा। फर्दर नेक्स्ट पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। इनकेस आपका फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप का ही हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने एक दे दिया क्वेश्चन,
The internet is most often used for the exchange of and this। ये हमने डाल दिया। हम यहाँ पर सजेस्टिव आंसर भी दे सकते थे कि अगर ये आंसर चूज करता है, आंसर ए में मान लीजिए हमने कुछ भी दे दिया वैल्यूज, अगर वो वैल्यू करेक्ट है तो वो हो जाएगा, सेकंड वैल्यू करेक्ट है तो सेकंड हो जाएगा। इन केस हम ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं स्टूडेंट अपने आप से टाइप करें, हम उसको देखें, तो हम इसको शॉर्ट आंसर में कर सकते हैं। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अब हम सीखते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई मैप है या कुछ जो है इमेज है जिसको देख करके स्टूडेंट को आंसर देना है, तो हम उस टाइप के क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करेंगे। यहां पर हमने लिखा व्हिच नेम इज ट्रू। यहां पे लिखा कि कौन सा नाम ट्रू वैल्यू जनरेट करेगा। व्हिच नेम इज जनरेट ट्रू। ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया। अब इसके लिए मान लीजिए हमारे पास डेस्कटॉप पर एक इमेज है जो हमने पहले से ही रख रखा है। ध्यान दें, जब आपने ये लिया, आपको कहीं से कोई इमेज या मैप लेना है तो साइड में देखिए यहाँ पर छोटा सा आपका एक इमेज बना हुआ आ रहा है। इस इमेज पे आपको क्लिक कर देना है, ब्राउज पे जाना है। ब्राउज पे आप देखिए आपने जहां पर इमेज शो कर रखा होगा उस इमेज को आप ओपन कर लीजिए करेक्ट पाथ की हेल्प से। हमारा डेस्कटॉप पे इमेज था इसलिए हमने डेस्कटॉप को सेलेक्ट करके ओपन कर लिया। जब हमने ओपन किया तो ये देखिए इमेज में हमने क्या किया था, एक कोडिंग टाइप किया था, वो कोडिंग यहाँ पर आ गई। अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि कौन सा नाम ट्रू वैल्यू जनरेट करेगा। नाम हमने मेंशन कर दिया है। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कोडिंग को पढ़ेगा, उनके अकॉर्डिंग उसको आंसर देना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो हमने डाल दिया यहाँ पर रितिका की वैल्यू करेक्ट आएगी, दूसरा राहुल इसकी वैल्यू करेक्ट आएगी। ये हमने दो ऑप्शंस दे दिए। तो इस टाइप से हम ऑप्शंस दे सकते हैं। अगेन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, फिर हमने प्लस पे क्लिक किया। अब जब आप क्लिक करिए तो यहाँ पे देखिए आपके पास चेक बॉक्सेस हैं। चेक बॉक्सेस आप तब इंडिकेट करेंगे जब एक से ज्यादा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। इनकेस मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन हमें करेक्ट लगता तो हम यहाँ पर इसको चेक बॉक्स भी ले सकते थे। चेक बॉक्स ले लिया। हो सकता है जो हमारी वैल्यू लगी है वो s इज ग्रेटर देन 92, तो 92 ग्रेटर देन एक ही वैल्यू है। अगर एक से ज्यादा होता तो यहाँ पर स्टूडेंट एक से ज्यादा आंसर सेलेक्ट कर सकता था। ये हमने 3 वैल्यूज दे दिया है तो इसमें एक से ज्यादा वो आंसर सेलेक्ट कर सकता था। ये हो गया। अब हमें अपने फॉर्म को, ये सिंपल हमने एक फॉर्म बना दिया। ऐसे ही आपको दूसरा अगर बनाना है सेक्शन तो यहाँ से दूसरे सेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको बनाने के बाद अभी आज हमने सीखा कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स को सीखा। देन साथ साथ में हमने अपनी इमेज को इंसर्ट करना सीखा, लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर सीखा। हमें अब अपने फॉर्म को सेव करना है। तो सेव करने के लिए सबसे पहले हमने कहा है कि इसको हमें सेट भी करना है, रिस्पॉन्सेज भी, कि एक से ज़्यादा टाइम स्टूडेंट ना कर पाए। तो देखिए करना क्या है, आपको यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग में आपको जनरल पे जाना है और लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इट मीन्स कि एक ही टाइम स्टूडेंट इसको रिस्पॉन्स कर पाए। अगर आप उसको एडिट करने के लिए एडिट आफ्टर सबमिट कर देंगे तो एडिट करने के बाद वो इसको 1 टाइम सबमिट करने के बाद उसको एडिट भी कर सकता है। तो हमने कर दिया लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, कि 1 टाइम ही उसका रिस्पॉन्स आए। देन हमने प्रोग्रेस बार दिया था कि प्रोग्रेस शो करे, तो प्रेजेंटेशन में जाना है और शो प्रोग्रेस कर देना है। ये आपको कर देना है। आप चाह रहे हैं कि क्वेश्चन सफल होकर के आए, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पहले आए, देन क्वेश्चन नंबर 2 आए और बाद में दूसरा स्टूडेंट अटेम्प्ट करे तो क्वेश्चन नंबर 2 आए, देन 1 आए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन अगर आपका हर टाइम सफल होता रहे तो सफल को टिक कर देंगे। नहीं करना है तो आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद जब आपका ये बन गया तो अगेन सेटिंग पे क्लिक कीजिए। देखिए सेटिंग पे हमने क्लिक किया।
और जो भी हमें सेटिंग चाहिए यहाँ पर, उन सेटिंग को कलेक्ट ईमेल एड्रेस भी आप चाहते हैं तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको रिस्पॉन्सेस आपको देखना है, तो यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स हम चाह रहे हैं एक्सेल फाइल में क्रिएट होकर के आए, तो हमने यहाँ पर एक्सेल फाइल कर दिया कि ये एक्सेल फाइल में क्रिएट होकर के आए और इसको सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सभी जो भी स्टूडेंट अटेम्प्ट करता हुआ जाएगा, सभी आंसर यहाँ पर एक्सेल फाइल में होता हुआ चला आएगा। फर्दर इस गूगल शीट को अब आपको शेयर करना है। शेयर करने के लिए देखिए, जब आपको गूगल शीट शेयर करना है, आपके ये क्वेश्चंस थे, आपने ये पूरा बना लिया है। यहाँ पर सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका ये लिंक बना हुआ आता है, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपका बहुत लंबा सा एड्रेस आ रहा है, आप शॉर्ट एंड यूआरएल को सेलेक्ट कर लीजिए, एक छोटा सा यूआरएल आ जाएगा, ये कॉपी रहता है, नहीं तो आप इसको सेलेक्ट करके ऐसे कॉपी कर सकते हैं और कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका कॉपी हो गया। अब आप इसको जिसको भी शेयर करेंगे वो क्या करेगा, डायरेक्ट इसको अटेम्प्ट कर सकता है। थैंक यू।